हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। जितने दिन भी था मैं यहाँ पर, मुझे इन लोगों ने अपनों की कमी नहीं महसूस होने दी और हमेशा हंसाते रहे। पता है कि इसका अभी टाइम बुरा चल रहा है, तो हमेशा मुझे हंसाते रहे, खेलते रहे। और मुझे कभी ये नहीं फील होने दिया कि मैं अकेला हूँ, मेरे कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसी का कितना दिन कोई सहारा लेके रह सकता है। और मैंने बहुत समझने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये डिसीज़न लिया है। मतलब डिसीज़न कुछ लिया है यहाँ से जाने का। नहीं, यहाँ से तो जाना है दोस्तों। किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकते हैं ना ज़्यादा दिन। मान लीजिए दोस्ती यारी में हम हैं, कितना दिन रहेंगे? बाहर हैं, अभी सब कुछ महंगा हो गया है। कितना दिन तक रहेंगे, कितना दिन तक इनका खाएंगे? इसलिए अब सोच रहे हैं कि नहीं, अब यहाँ से चले जाए। और वैसे भी मेरे रहने ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। हम देख रहे हैं, मेरी मम्मी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और भगवान से यही दुआ करेंगे कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी मम्मी को ज़िंदगी में बहुत दुख मिला है दोस्तों। बहुत ज़्यादा दुख मिला है। बहुत मेहनत किया मेरी मम्मी। हम लोगों के लिए ना धूप देखती थी, ना बरसात देखती थी, ना सर्दी देखती थी, ना गर्मी देखती थी। अभी भी मेरी मम्मी कुछ ना कुछ करती रहती है अपने घर में, खेत में, बैठती नहीं है। कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग हैं, हम हैं। दोस्तों, अभी भी मेरी मम्मी मुझे, मैं बहुत कमाता था दोस्तों, अभी बहुत कमाता हूँ, लेकिन तो मेरी जेब कभी भी भरती है तो मम्मी के पैसे से ही भरती है। मैं बोलता हूँ, सिर्फ मैं बोल देता हूँ, मम्मी मेरे पास पैसा नहीं, मुझे वो चीज़ चाहिए। बोलती चल, तू किस बात की टेंशन ले रहा, हम हैं। तो भगवान ऐसी माँ सबको दे, पर ऐसी औलाद किसी को ना दे। यार, मेरी मम्मी से कह देना चाहता हूँ कि जो भी गलती हुई है मुझसे, शबनम से माफ़ कर दीजिएगा। वो भी बिना माँ बाप की बच्ची है, उनको भी आप लोग देखिएगा, प्यार करिएगा जैसे करते थे। जो भी गलती भूल चुके हो उनको माफ़ कर दीजिएगा, उनको अपना लीजिएगा, अगर वो आप लोगों के साथ रहना चाहेंगे तो। लेकिन मेरे साथ नहीं रहना चाहती है वो, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और आज कहाँ ले जाएगी ज़िंदगी, कहाँ नहीं ले जाएगी, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन तो मैं अपने भाई बहनों से बोल देना चाहता हूँ, कभी भी मम्मी का अपमान मत करना, हमेशा मम्मी का बातों का सम्मान करना। मम्मी चाहे एक बार के लिए गलत ही हो, लेकिन कभी भी मम्मी की बातों का अपमान मत करना, मम्मी की बातों का मान रखना हमेशा। दोस्तों, मेरे भाई बहन हमेशा मुझसे, एक होता है ना नोक प्यार वाला, उस चीज़ से मुझे जलते थे। बोलते थे तुझे मम्मी ज़्यादा मानती है, तुमको मम्मी, मेरी बड़ी दीदी और छोटे भाई बोलते थे तुमको ज़्यादा मानती है मम्मी और रेनू को मानती है, हम लोगों को नहीं मानती। दोस्तों, मम्मी इसलिए कभी कभी मेरी छोटी बहन भी बोलती थी मम्मी आपको ही ज़्यादा मानती है, हम लोगों को नहीं मानती। तो मम्मी का झुकाव मेरे तरफ इसलिए ज़्यादा था दोस्तों, क्योंकि जब पापा का मेरे डेथ हुआ, पापा हम लोगों को जब छोड़ कर गए इस दुनिया से, उसके बाद से थोड़ा सा मैं ही था बड़ा जो मम्मी के साथ हाथ बटाता था, मम्मी के साथ मजदूरी करने जाता था खेतों में। 50 रुपये मेरी मम्मी लाती थी, 50 रुपये मैं लाता था, उसी से हम लोगों का परिवार चलता था। और उस 50 रुपये में दोस्तों 5 रुपया नहीं खाता था। इसलिए 50 रुपये से 5,000 तक का सफ़र दोस्तों मैं और मम्मी ने साथ में देखा है। शायद इसीलिए मम्मी मेरे को इतना ज़्यादा मानती थी। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने मुझे नहीं डांटा, मुझे नहीं मारा, मेरी गलतियों पे मुझे भी डांटा मारा, लेकिन अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो शायद हम लोग आज इस कंडीशन पे नहीं होते। हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए मुझे मेरी मम्मी ने आज़ादी दिया। बस मेरी मम्मी को मेरे ऊपर भरोसा था और उस भरोसे पर मैं खरा उतरा और आज आप लोगों के सामने हूँ।
मैंने सबका भरोसा जीत लिया, मैंने सबका भरोसा जीता, अपने भाई का, बहन का, माँ का। शायद ऊपर से मेरे पापा भी देख के खुश हो रहे होंगे कि मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम किया, लेकिन शायद मैं अपनी पत्नी का भरोसा नहीं जीत पाया दोस्तों। शायद मैं उनके सपनों जैसा नहीं हूँ, जैसे उनकी उम्मीदें थी शायद मैं वैसा नहीं हूँ। मैं बस एक ही बात उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको मेरे से अच्छे लोग मेरे से अच्छा इंसान मिल सकता है, लेकिन मेरे से अच्छा परिवार नहीं मिल सकता है। मेरे जितनी प्यार करने वाली माँ नहीं मिल सकती है। आपको सास तो मिल जाएंगी, लेकिन माँ नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए। क्योंकि जो आपकी सास है ना, वो सास कम है, माँ की ज़्यादा है, ये चीज़ आपको भी पता है। आपकी जो ननंदे हैं, नंदे कम है, आपकी फ्रेंड ज़्यादा है, आपकी बहनें ज़्यादा है। आपका जो देवर है, आपको माँ की नज़र से देखता है, भाभी की नज़र से नहीं देखता है, दोस्त की नज़र से देखता है। मेरी दादी आपको बच्चे की नज़र से देखती है, जैसे हम लोगों को देखती है। मैंने भी कभी भी आपके ऊपर पति होकर हुक्म नहीं जमाया, गलत या सही चीज़ के लिए हमेशा बोला है। जो चीज़ें आपने मांगी है, उस छोटी बड़ी ख्वाहिश से पूरा करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अब यही सब बात है, और आज मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, जो कि अगर ज़्यादा दोस्तों आप आंखें रुक नहीं रही हैं, आंसू निकल रहे हैं। अभी ये लोग भी मुझे डांटेंगे, तुम मनोज भाई मुझे रात में ही डांट रहे थे, रोया मत करो। लेकिन दोस्तों क्या बताएं, रोना निकल ही जाता है, कितना कोई अपने आप को रोकेगा। तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को हो सकता है दिखाऊंगा कहाँ, मतलब कहाँ जा रहा हूँ, स्टेशन कहाँ पर है, तो स्टेशन पर तो जाकर दिखाऊंगा दोस्तों, सब कुछ दिखाऊंगा, आप लोगों से जुड़ा रहूँगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कहाँ जाऊँगा, क्योंकि अब मैं दूर हो जाना चाहता हूँ अपने परिवार वालों से, सबसे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं अपने परिवार वालों से या किसी से प्यार नहीं करता, मैं सब लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मी से करता हूँ, उसके बाद अपने इस परिवार के हर एक सदस्य से करता हूँ। मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है दोस्तों, किसी के लिए। मेरा वो हिसाब किताब नहीं है कि मैं किसी से गुस्सा होता हूँ तो उससे ज़िंदगी भर के लिए गुस्सा होता हूँ, ये मैं अपने परिवार वालों के साथ नहीं करता हूँ। दोस्तों मैं अपनी बहनों को मैंने बहुत बार डांटा है, लेकिन मैं खुद नहीं रह पाता हूँ अपनी बहनों के बिना, अपनी माँ के बिना। मैं डांटता हूँ, मैं गुस्सा होता हूँ, मैं उन लोगों का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालता हूँ, 3 दिन बाद खुद ही नंबर निकाल के फ़ोन करता हूँ, मेरा दिल नहीं मानता है। यही मेरे बहन भाइयों के प्रति प्यार जो है, शायद ये शबनम को समझ में नहीं आया। ये चीज़ मैं उनको हमेशा समझाता था कि कभी भी अपने ससुराल को इस ससुराल की नज़र से मत देखना, अपना घर समझना। शायद वो अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझ पाए, मेरे भाई बहनों को अपना नहीं पाए दोस्तों। अब मैं अपने भाई बहनों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने बचपन से उन लोगों को पाला है, पाल के बड़ा किया, अपने हाथों से खाना खिलाया है, चलना सिखाया है। मैंने अपने भाई बहनों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, गोदी में खिलाया है। उन लोगों को कैसे बिसरा सकता हूँ? आगे नहीं होंगे मेरे भाई बहन मेरे लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं नहीं बोल सकता दोस्तों, मैंने एक पिता का फर्ज निभाया है, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता हूँ कभी। लेकिन तो अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तो इस वजह की जड़ मैं हूँ, ये चीज़ भी मुझे पता है। तो अब मैं सबसे खुद ही दूर हो जाऊँगा। आप लोगों से बस शबनम से एक बात कह देना चाहता हूँ, मेरे भाई बहन एकदम मोम की तरह है, उनका दिल एकदम मोम, आपसे भी ज़्यादा मोम की तरह है। आप अगर उनको बाह फैला के बुलाएंगे ना, बच्चे की तरह आपकी बाह में आ जाएंगे, वो सिमट जाएंगे आपकी बाह में आकर के। आपने लाख गलती की होगी, चाहे उन्होंने लाख गलती की होगी, लेकिन तब भी आपके पास ही आकर बैठते हैं। आपने देखा होगा मैं अपने भाई को कितना डांटता हूँ, कितना मारता हूँ, कितना बोलता हूँ, हमेशा उल्टा सीधा उसको बोलता रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत होती है
कोई परेशानी होती है तो 100 बात छोड़कर जिस काम के लिए मैं बोलता हूँ मना करता है, लेकिन कोई भी दिक्कत होती है सबसे पहले आगे आता है, नहीं भैया मैं करूँगा, मैं चलूँगा। तो मेरी मम्मी दोस्तों मेरे से कितना भी गुस्सा होती है, 2 दिन 3 दिन अपने आप बोल देती है। मैं अपनी मम्मी से गुस्सा होता हूँ 2 दिन 3 दिन अपने आप बोल देता हूँ। तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, भी घर नहीं आऊँगा आप लोगों के पास। आप लोग सुखी रहिएगा और शबनम के लिए बोल रहा हूँ कि आप भी सुखी रहिएगा। कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं ये मुझे नहीं पता है, ज़िंदगी कहाँ लेकर के जाएगी। दोस्तों मैं खुद को ख़त्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैंने उस परिस्थिति को भी देखा जिस टाइम मेरे घर में खाने के लिए नहीं था, तब मैंने अपने आप को ख़त्म नहीं किया। तो अब क्यों ख़त्म करूँगा, मैं कमा के खा सकता हूँ कहीं भी। हाँ आप लोगों से दूर रहूँगा तो शायद आप लोग खुश रहें। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी खुशी के लिए आप लोगों से दूर नहीं हो रहा हूँ, आप लोगों की खुशी के लिए दूर हो रहा हूँ। और सबसे बड़ा दूर होने का रीज़न ये है कि शबनम को मेरा साथ पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं हूँ। दोस्तों अगर एक जीवन साथी को उसका जीवन साथी नहीं पसंद है तो फिर उसका क्या मतलब है उसके साथ रहने का। घर पे रहने से अच्छा उनकी यादों के साथ घुट घुट के मरने से अच्छा है दूर ही हो जाए दोस्तों। इसीलिए मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा मुझे खुद नहीं पता है। यहाँ से आगे तो नहीं जा सकता, यहाँ से आगे तो हमारा देश ख़त्म हो गया है, यहाँ से आगे हमारा देश नहीं है, लेकिन तो अपने पीछे देश में जा सकता हूँ कहीं भी। भगवान ने पता नहीं क्यों इतना मुझे बना दिया कि मुझे सब जगहों का पता है। शायद मैं भी उन लोगों की तरह होता जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाकर गुम हो जाता। और अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कहीं भी जा, सोच रहे होंगे कहीं भी जाके रह सकता, कैसे भी जाके रह सकता है, इसके पास तो पैसा है, ये कर सकता है वो कर सकता है। तो मैं बता दूं मेरे पास जो भी पैसा था, जितना भी पैसा था मैंने अपने परिवार के ऊपर लगा दिया है। आज की डेट में मेरे पास वही पैसा है जो मैंने यहाँ 2-4 दिन काम किया है, मेरे पास वही है 2-4 हज़ार रुपये। बाकी ना मैंने किसी से मांगे हैं ना मेरे पास हैं। अब जो भी मेरे पास पैसे रहेंगे जितने में मैं जहाँ पहुँच पाऊँगा वहाँ पहुँचूँगा। हाथ है मेरे कमा के खा सकता हूँ, पर लोग पहचान जाते हैं हर गली में। जहाँ भी जाता हूँ लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहचान जाता है। पर आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ। और फ़ोन करके मुझे प्लीज़ मत परेशान करिए, मत कहिए शबनम को बुलाने के लिए। जब मेरे साथ खुद नहीं रहना चाहती है तो मैं कैसे उनको अपने साथ रखूँगा। और अपनी मम्मी से कह देना चाहता हूँ कि मम्मी एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस गलती के लिए भी, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ आपको छोड़ करके। और हो सके तो भूल जाइएगा मुझे। आपके और 3 बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। चौथी बच्ची आपकी शबनम है। अपने चारों बच्चे के साथ खुशी रहना। आप लोग खुश रहोगे तो मैं भी आप लोग को देख के खुश रहूँगा, चाहे जहाँ भी रहूँगा खुश रहूँगा देख करके। शायद आप लोगों का नंबर भी अब ब्लैक लिस्ट में डालूँगा मैं। दोस्तों सिम नहीं चेंज कर सकता मैं, क्योंकि ये सिम मेरा इसी चैनल के साथ लगा हुआ है, लेकिन अपना अगर पॉसिबल हुआ तो सिम भी चेंज कर दूंगा और हमेशा के लिए आप लोगों से दूर हो जाऊंगा। दोस्तों मेरी भी तबीयत ख़राब है, रात से आँख सूज गई, मेरा पूरा बदन, पूरी आँखें देखिए ये सब मेरी सूजी हुई है। देखिए दोस्तों ये सब मेरी सूजी हुई है, ये सब मेरी सूजी हुई है दोस्तों। लेकिन तो मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ, किसी से क्या कहना अपने दोस्तों अभी टाइम हो गया है मेरी ट्रेन का, अब चल रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा दूंगा मैं। और परिवार वालों से दिल से माफ़ी कर दीजिएगा, मुझे सॉरी मांगता हूँ इस गलती के लिए। मुझे पता है गलती है, लेकिन तो ये गलती मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी इस गलती की वजह से शायद मेरी पत्नी खुश रहे। और आज की डेट में मेरी पत्नी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए अभी कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि वो बहुत दुख झेली है ज़िंदगी में। इसीलिए अब उनकी खुशियों के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। और मुझे आप लोग माफ़ कीजिएगा, अपने सब लोग खुश रहिएगा, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी दीदी,
सब लोग खुश रहिएगा। शबनम तुम भी खुश रहना, जहाँ रहना। और मुझे माफ़ कर देना सब लोग, मम्मी माफ़ कर देना, और मम्मी का अच्छे से ख्याल रखना रेनू, क्योंकि मम्मी का तबीयत खराब रहता है हमेशा। दोस्तों मेरी मम्मी का तबीयत छोटी छोटी बातों पर खराब हो जाता है। मेरी मम्मी टूट चुके हैं बिल्कुल से। मैं सही कहना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी का हमेशा से ख्याल रखना रेनू, क्योंकि तुम सब लोग बिजी रहते हो, मम्मी के पास कोई नहीं रहता। मम्मी को कभी अकेला मत छोड़ना, मम्मी का हमेशा ख्याल रखना, हमेशा मम्मी के साथ रहना। और शबनम से भी बोल देना चाहता हूँ, अगर कभी भी माँ की कमी महसूस हो, कभी भी माँ का याद आए तो मेरी मम्मी के पास जाना। मेरी मम्मी के पास 100 गलती करके जाओगी, मेरी मम्मी अपना लेगी। मेरी मम्मी ऐसे ही है, कभी तुमको अलग नहीं होने देगी खुद से। दोस्तों खाना वाना खाने का मन नहीं कर रहा है, रात में थोड़ा सा खा के सोए थे, इस टाइम बिना खाए ही निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ऐसे ही पेट भर गया है दोस्तों, दुख से ही पेट भर गया है। कोई क्या ही खाना खाएगा, क्या करेगा। दोस्तों यहाँ से पहले मैं भी जम्मू जाऊँगा, और जम्मू में मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं जिनके पास में आया था, और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आया था, और सोचा था कि यहाँ से सीधा घर जाऊँगा, लेकिन सोची बातें कभी पूरी नहीं होती हैं। आप जो भी सोचेंगे वो कभी पूरा नहीं होगा, उसके उल्टा ही होता है दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ से जम्मू जाऊँगा, स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे अभी देख लेता हूँ वहाँ से कब की ट्रेन है, कहाँ की ट्रेन है, उसके बाद आगे निकलूँगा। और हो सकता है शायद मैं अपना फ़ोन भी बंद कर दूं जाके, क्योंकि लोग दोस्तों बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि फ़ोन करके मत समझाइए मुझे, क्योंकि जब तक किसी के ऊपर बीतती नहीं तब तक किसी को एहसास नहीं होता। दोस्तों समझाने वाले बहुत आते हैं, लेकिन जब जिसके ऊपर बीतती ना वही जानता है। तो प्लीज़ मुझे कोई फ़ोन करके समझाइए बस, मैं अपनी ज़िंदगी में सही करूँगी। मुझे बहुत दीदी लोग समझाने की कोशिश करते, मुझे बताइए जब आपके पति आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे तो आप लोग ज़बरदस्ती रह लेंगी। अगर ये चीज़ मैं करता कि मैं शबनम के साथ नहीं रहना चाहता, तो वहाँ पे समझ में आती बात कि मैं क्यों नहीं रहना चाहता, किस लिए नहीं रहना चाहता। शादी तो अपनी पसंद से की थी, लेकिन जब वो खुद नहीं रहना चाहती तो दोस्तों मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उनके साथ। बस इतना कह सकता हूँ, जहाँ उनका मन करेगा वो वहाँ रहेंगी, जैसे खुश रह सकें वैसे रहें। मेरे घर मन करेगा रहने के लिए, मेरे घर रहेंगी। मौसी के घर उनका मन करेगा, मौसी के घर रहेंगी। कहीं रिश्तेदारी में मन करेगा वहाँ रहेंगी। दोस्तों अब तो इतनी प्रिपेयर हैं, वो कहीं भी रह सकती हैं। और एक बात, मुझे तो याद करने लायक कुछ है नहीं उनके पास, क्योंकि दोस्तों मैं तो एक पुरानी यादों की तरह हूँ। शायद वो मुझे भूल जाए, लेकिन वो मेरी एक ऐसी याद है कि मैं उन्हें ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। बस यही है कि ठीक है, जैसी भी हो, जो भी गलती हुई हो मुझसे आज तक, वो मुझे माफ़ कर देना। जैसा भी है आप बस खुश रहना, आप खुश रहेंगी तो मैं भी आपको देख कर के खुश रहूँगा। और अपने तबीयत का ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपके पास नहीं हूँ दोस्तों। जब मैं रहता हूँ तो अपने हिसाब, जब मैं रहता था, पता नहीं क्यों मैं अपने आप को हमेशा उनसे जोड़ लेता हूँ दोस्तों। जब मैं रहता था तो मैं अपने हिसाब से देखता था उनको, दवाई सुई जो भी होता था। हालांकि जानकी के घर है, जानकी और उनकी मम्मी, उनके भैया भी बहुत उनको लेकर के परेशान हो रहे हैं दोस्तों। जानकी का वीडियो देखा था मैं तो पता चला है, दवाई सुई करवाए हैं, एक्सरा करवाए हैं, एक्सरे में पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट आई है, क्या नहीं आई है दोस्तों। उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जानकी के पास बार बार फ़ोन नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं जानकी के पास फ़ोन करके हालचाल उनका लेता था। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों, 8:45 हो गए हैं, 8:50 हो गए हैं। तो अभी शायद मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि जाते जाते भी समय लगेगा मुझे, और वहाँ पे जाके देखना है। जल्दी ही निकलूँगा, क्योंकि जितना अंधेरे में निकलूँगा उतना आगे लेट होगा। तो अभी निकलूँगा, सुबह सुबह में कोई जल्दी में ट्रेन होगी तो निकल जाऊँगा, क्योंकि अब मेरा मन नहीं, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा है दोस्तों। सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से चला जाऊँ।
और आप सभी लोगों को जाते-जाते ये बोल देना चाहता हूँ कि आप सब ना खुश रहिएगा हमेशा अपनी ज़िंदगी में और मम्मी को हमेशा खुश रखिएगा, खुश रखने की कोशिश करिएगा। जितना दुःख आप झेले उससे कम मेरी मम्मी भी दुःख नहीं झेली है और मेरी बहनों को, मेरे भाई को, सब लोगों को बोल देना चाहता हूँ, मम्मी का ख़्याल रखना।